सर 27वीं आईनी तरमीम के बाद हालात बिल्कुल बदल गए। आप देखें खान साहब के लिए इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि वो जिस आर्मी चीफ आसिम मुनीर को 2 रोज बर्दाश्त नहीं करते थे, सर मजीद उनको 5 साल मिल गए। और 5 साल के बाद भी क्या होगा वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि लोगों को परेशानियां आम लोगों को ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी है। आप देखें सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस हैं, जैसे मंसूर अली शाह और जैसे याई, और दूसरे जो है वो जस्टिस अतर मिनल्ला है। इन दोनों ने एहतजाजन जो है वो इस्तीफा दे दिया है। यानी कि याही अफरीदी के ऊपर इन्होंने बेशुमार किस्म के इल्जामात भी लगाए। और इल्जामात कैसे हैं आप देख लें, जो खान साहब लगा रहे हैं तमाम के तमाम वही इनके रेजिग्नेशन जो लेटर है उसके अंदर आपको मिलेंगे, जो मंसूर अली शाह साहब का जो वो रेजिग्नेशन लेटर है। अच्छा हो क्या रहा है, क्या जिन लोगों को या फिर जिन जजेस को जो है वो ये आईनी अदालत पसंद नहीं थी, ठीक है, तो उन्होंने तो अपने आप को किनारा कर लिया, उन्होंने तो इस्तीफे दे दिए। तो अब जिन लोगों को क्या आसिम मुनीर पसंद नहीं है, आर्मी चीफ पसंद नहीं है, क्या वो पाकिस्तान से दुड़की लगा देंगे? क्या वो पाकिस्तान को छोड़ के भाग जाएंगे? चूंकि अब कंपनी यही चलेगी, कंपनी ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया, मौजूदा जो सेटअप है, चाहे आप सियासी देखें या अस्करी देख लें, इन्होंने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया कि सर सोचे भी ना कि इमरान खान साहब को कहीं पर कोई रिलीफ जो है वो होता हुआ नजर आ रहा हो। ये करीब करीब की मैं बात कर रहा हूं। आप देखें जिस आर्मी चीफ को इमरान खान साहब जो है वो तैनाती नहीं करना चाह रहे थे, वो चाहते थे कि इनकी तैनाती को रोक दिया जाए। और ये वो आर्मी चीफ है जिनको डीजीआईएसआई के ओहदे से भी इमरान खान साहब ने जो है वो रिमूव करवाया था। अब उनका टेन्योर गवर्नमेंट ने देखे कैसे 3 साल पहले टाइम था, फिर उन्होंने जो है वो आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीली की, और फिर 3 साल से बढ़ के 5 साल ऑटोमेटिकली हो गया। 5 साल हो गया। अब ये 5 साल से मुराद दिया है कि ये नवंबर 2027 के अंदर ऑलमोस्ट जो वो रिटायर हो जाते। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक जबरदस्त मूव किया, और मूव ये था कि उनको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है उनको वो चीफ बना दिया गया। और जब वो चीफ बनेंगे, यानी कि अब उनका इस नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, तो 2030 के नवंबर जो है उस वक्त तक यही आर्मी चीफ रहेंगे। ले जी, खान साहब को जो बंदा बर्दाश्त ही नहीं था, खान साहब रोजाना कहते थे कि मुझे आसम ला कबूल नहीं है, मुल्क के ऊपर आसम ला जो लगा हुआ है। तो अब खान साहब को भी जो है वो नजर आ रहा होगा कि अब जिसको मैं तनकीद का निशाना बना रहा था, जिसको बर्दाश्त नहीं कर रहा था, जिसको समझते थे कि यही वो शख्स है जिसकी वजह से मैं जेल से बाहर नहीं आ रहा, तो खान साहब को भी अब मजीद 5 साल जो वो जेल नजर आ रही होगी। तो तरीके इंसाफ वालों को ये काफी टेंस माहौल है, काफी जो उनकी टेंशनों के अंदर इजाफा हो गया। और साथ ही मैं आपको बताऊं एक्सटेंशन का जो ऑप्शन है वो भी गवर्नमेंट के पास मौजूद है। यानी कि नवंबर 2030 के अंदर जाके अगर वो इस सिस्टम को मजीद कैरी करना चाहते हैं तो सर एक्सटेंशन का भी ऑप्शन मौजूद है। और फिर उसके बाद अगर एक्सटेंशन दी जाती है तो 2035 तक यही आर्मी चीफ जो वो रहेंगे। और वैसे भी फील्ड मार्शल का ओहदा लाइफ टाइम के लिए हो गया, तो वो बावर्दी भी रहेंगे। तो खान साहब की टेंशनों के अंदर इजाफा हो गया, जजेस के मसाइल के अंदर इजाफा हो गया। उन जजेस के जो जजेस सियासी जो वो चीजों से जो है वो असरअंदाज हो गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वो सियासी लगे लिपटे जो वो फैसले करते थे, आउट ऑफ द कोर्ट जाके एक सियासी पार्टी को रिलीफ दिया करते थे, यही उनके वाले से आम जो वो एक ह्यूमर जो वो अवाम के अंदर पाया जाता है। तो ये दो चीजें कि टेंस माहौल है, सर्दी बढ़ गई है, लेकिन सियासी जो पारा है ना सर वो बहुत ऊपर तक जा चुका है।